हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों 16 मई 2025 शुक्रवार के दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत पड़ रहा है। सर्वप्रथम तो आपको संकष्ट चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन प्रातःकाल स्नान करें, व्रत का संकल्प करें और विधिवत गणेश भगवान की पूजा करें। लाल रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान को बूंदी के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं, दुर्वा की गांठें चढ़ाएं और भगवान की आरती करें। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, श्री गणेश चालीसा पढ़ें। यानी अपने अकॉर्डिंग आप जैसे पूजा कर सकते हैं उसके आधार पर पूजा करें, लेकिन कथा का श्रवण जरूर करें। कथाएं मैंने आपको बताई, अलग अलग कथाएं हो सकती हैं, आप मन में संशय ना लगाएं, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग कथा वांची जाती है। अपने अपने आधार पर जैसे जैसे आपके राज्य में हो उस कथा को आप सुन लें, कोई दिक्कत नहीं है। कथा 4 या 5 कोई भी आप सुन सकते हैं, अनेक कथाएं होती हैं। तो ये कथा इस प्रकार की है। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में बहुत अच्छा था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ, कृपा आप मुझे यहाँ चतुर्थी व्रत करने की अनुमति दे। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ हो और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय चीजों को भोगने का लिए है। आप व्रत रखकर तुमको करना क्या? ये सास बोली बहू से, लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत करने लगी, क्योंकि वो बचपन से करती आ रही थी। कुछ समय बाद ही बड़ा बहू, जो बड़ी बहू थी ना, एक सुंदर बच्चे को उसने जन्म दिया, कहा जाता है ऐसा। मतलब जैसे ही सास को जानकारी मिली वे बहू अभी व्रत ही कर रही है, तो व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हुआ। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस हनौनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण किया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपनी सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसका परिणाम स्वरूप मेरा पुत्र गायब हो गया। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखी रहने लगी। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। मतलब वो भी करने लगे। कहा जाता है कि एक समय की बात थी, गणेश जी एक विदग्ध और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने उन्हीं के घर आ गए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो। उस ब्राह्मण की बात को सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया, क्योंकि वो धार्मिक थी। भक्ति पूर्वक पूजा करने के बाद भोजन कराया उनको, मतलब तिलक लगाया उनको और भोजन कराया, और उनको कुछ वस्त्र वगैरह मतलब उनको अर्पण किए। कन्या की सेवा से, यानी जो बहू थी ना, उसकी सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा मांगो। तो मैं ब्राह्मण वेशधारी हूँ, तुम क्या मांगना चाहती हो? तो ब्राह्मण की बात को सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। मेरा पुत्र मेरे घर से गायब है। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, क्योंकि वो जो मतलब कन्या थी ना, वो नहीं समझती थी, बहू जो थी वो नहीं जानती थी गणेश भगवान है, वो तो रूप धर कर आए थे ना गरीब ब्राह्मण का। तो उसने कहा, गणेश जी ने कहा कि सुंदर विचार वाली, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आएगा। और उन्होंने वरदान दे दिया और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उनका पुत्र घर वापस आ गया। तब उस बहू को पता लगा, अरे ये ब्राह्मण नहीं थे, गणेश भगवान थे। क्योंकि वो जब गए थे ना, तो उन्होंने ये भी कहा कि ज्येष्ठ मास की चौथ जो करता है व्रत ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो उसके दिमाग में तो आ रहा था कि ये गणेश भगवान हो सकते हैं, लेकिन मतलब उन्होंने दर्शन नहीं दिए थे, तो वो संशय में थी। लेकिन जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो वो तुरंत समझ गई, और फिर अंत में जो है उसने अपनी पूजा पाठ गणेश जी के प्रति और बढ़ा दी। और कहा जाता है, जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है तो उसके जीवन में भी इसी प्रकार मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि शादी से उसका बच्चा गायब हो गया था और मिल नहीं रहा था, वो टेंशन में आ गई थी। उसने अपने सास ससुर से भी कहा, तो सास ससुर भी दुखी रहने लगे। फिर सभी ने व्रत रखना चालू कर दिया। तो बप्पा की कृपा से उनका पोता भी वापस आ गया और बहू को बेटा भी मिल गया। तो मतलब कथाओं में मतभेद हो सकता है, हर चीज में एक स्क्रिप्ट छिपी होती है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी गणेश भगवान का व्रत रखता है, जैसे कि नाम है इसका संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत, संकष्टी चतुर्थी व्रत, यानी संकटों को नाश करने वाली। जो संकट शरीर पड़ते हैं, संकट कोई भी हो सकते हैं, आर्थिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, घरेलू समस्याएं हो सकती हैं, उन सभी विघ्नों को और संकटों को नाश करने वाला ये एक ऐसा व्रत है जो भी महिला करती है या पुरुष करता है। अच्छा, अब कुछ लोग सोचेंगे कि महिलाएं रखती नहीं, पुरुष भी रखते हैं कहीं कहीं।
मतलब ऐसा कहीं भी विधान नहीं लिखा कि महिला रखे पुरुष ना रखे, दोनों ही व्रत रख सकते हैं, और रखते हैं तो उनकी गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलती है और जीवन की प्रत्येक समस्या भी दूर होती है, क्योंकि हर चीज भाव मानती है। अब जिस भाव से पूजा करेंगे वो भाव आपको रिजल्ट तुरंत देगा। तो दोस्तों ये छोटी सी कथा थी, और इस दिन जो है आप चंद्रमा को अर्घ्य दें, तभी आप व्रत खोल पाएंगे। चंद्रमा को अर्घ्य दें विधिवत, और शाम के समय इस व्रत का पारण करें और कथा जरूर सुनें। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवा जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।